हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और क्लास 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। तो हम उसी लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका हम लेक्चर 13 डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 12 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखिएगा बेटा, है ना, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी बनानी है तो स्टार्टिंग से देखना जरूरी है ना, तभी आपको कनेक्टिविटी बन पाएगी। जैसा आपने देखा होगा, स्टार्टिंग से अगर मूवी देखते हो लास्ट तक जाते हैं तो ही वो समझ में आती है। नहीं तो आपने बीच में एंट्री करी और वहाँ चल गई डिसुम डिसुम डिसुम, तो फिर वो डिसुम डिसुम क्यों हो गई पता ही नहीं चला, है ना। तो इसीलिए बेटा सारे लेक्चर्स आप स्टार्टिंग से देखिएगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करें बेटा, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो जाए बेटा। देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और अपने सजेशन, अपनी फीडबैक भी हमको दे सकते हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाए। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए यूनिवर्सल सेट। कैसे लेना है? यूनिवर्सल सेट की तरह में लेना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो उनके क्या निकालने? कॉम्प्लीमेंट्स निकालने। ठीक है बेटा, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स निकालने जाएंगे तो जो गिवन है पहले लिख लीजिए। क्या गिवन है? गिवन कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है वो कुछ और नहीं, वो कुछ और नहीं, आपका जाना पहचाना सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो हम फर्स्ट का डिस्कशन कर रहे थे। फर्स्ट का डिस्कशन तो क्या है बेटा? एक्स इज दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, है ना। इवन नेचुरल नंबर है तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, नाम दे दिया ए, और कहा कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। कैसे? इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हो। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका अगर आप प्राइम लिखने जाओगे बेटा तो प्राइम क्या होगा इसका? तो अगर आप इसका ए प्राइम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट इवन नेचुरल नंबर। तो इसका प्राइम इसका उल्टा लिखना है, यानी यूनिवर्सल में से अगर आप इवन माइनस कर दोगे तो कौन बचेगा? ऑड। तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। बात समझ में आ रही है बेटा? ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर? एनी इशू? सेम बेटा पार्ट नंबर सेकंड हम डिस्कस करेंगे। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए, अरे चेंज हो जा भैया, जो है ठीक है। नखड़े आजकल भाई नखड़े बहुत हो गए हैं। ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल नंबर्स, एड ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इसको तो कोरिया की छोरी भी बता देगी, है ना। गाँव में बहुत छोरा छोरी होते हैं, तो बड़ा फेमस डायलॉग होता था जब भी कोई क्वेश्चन हमारे दादा दादी कभी पूछते थे तो कहते इसे तो कोरिया की छोरी भी बता देगी। वो कोरिया की छोरी मुझे मिली नहीं आज तक, मिलती तो मैं उससे ज़रूर पूछता कुछ, क्योंकि बड़ा सुनने को मिला है हमें, है ना। एनीवे क्या कर सकते हैं। तो ए प्राइम क्या हो गया बेटा?
x such that x is an even prime, even natural numbers। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। क्लियर? एनी इशू? कोई दुख तकलीफ, चिंता, चिड़चिड़ापन कुछ नहीं है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए बेटा थर्ड पार्ट इसका। तो अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है जरा बताइए मुझे। थर्ड में बताइए बेटा। थर्ड है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो मैं a इक्वल्स टू ले लेता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, है ना, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका प्राइम लिखने जाएंगे तो ए प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट मल्टीपल ऑफ 3। उल्टा ही बोलना है, जब भी बोलना उल्टा ही बोलना है। नहीं घर पे नहीं बेटा, मतलब जब भी मम्मी बोले आप उल्टा ही बोलोगे। अगर जो सेट ए बोल रहा है उसका प्राइम जब आप निकालने जाओगे कॉम्प्लीमेंट तो उसका उल्टा ही बोलना है। समझ गए? पता चला कि घर में मम्मी से झगड़ा ही कर लिया और बता दिया सर ने कहा था जो भी बोल रहे हैं उल्टा ही बोलना है, उल्टे के सिवा कुछ नहीं बोलना। चलिए बेटा फोर्थ, हाँ ये बताइए बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, अगर इनके प्राइम नंबर और इसका कंपोजिट, बोलिए इसका उल्टा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए प्राइम नंबर। बड़े भोले भाले बच्चे हैं यही धोखा खा जाते हैं। जैसे खा जाते हैं ना लोग धोखा, ऐसे ही यहाँ धोखा खा जाएंगे। क्या धोखा खा जाएंगे? क्योंकि आपने कह दिया नॉट प्राइम नंबर एंड वन भी तो आएगा बेटा, क्योंकि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बात समझ में आ रही है? खा गई ना धोखा, है ना? यहाँ पर भी बहुत लोगों ने धोखा खाया होगा, है ना? अब नहीं खाना लेकिन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, फिफ्थ जल्दी से बताइए। फिफ्थ पार्ट, चलिए बेटा फिफ्थ देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिविजिबल बाय 3 and 5। तो क्या बोलना है? एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, तो इसका मैं सीधा प्राइम ही लिख दूं बेटा। हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसका फिफ्थ पार्ट। इसका जब आप प्राइम लिखोगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, not divisible by 3 and 5। बात समझ में आ रही है? नॉट डिविजिबल बाय 5। जो भी बोलना है उल्टा ही बोलना है, बेटा गर्लफ्रेंड से उल्टा मत बोल देना, उसके आंसू पोंछने वाले बहुत बैठे, ध्यान रखना, कभी धोखा खा जाओ आप यहाँ पर भी। नहीं सर, हाँ। तो यहाँ पर इसका अगर हम प्राइम लिखने जाएंगे बेटा, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हम कह देंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओहो इंटीजर क्यों मारा है? x belongs to natural number and not perfect square, बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ।
है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, यहाँ पर परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, ये आप अपने आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट बताइए बेटा, है ना, नेक्स्ट कुछ जानदार शानदार लग रहा है, एट्थ वाला ऐसे एजुकेशन एकेडमी वाला, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे ए एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 8 है बेटा, तो एक्स है एक्स बहुत दुख देता है, एक्स इक्वल टू कितना 8 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। तो इसका कंपोजिट लिखने, सॉरी कंपोजिट नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लिखने जाओगे तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही है बेटा, है ना। नेक्स्ट बताइएगा जरा मुझे, नेक्स्ट नाइन्थ बताइए जरा, नाइन्थ कैसे करेंगे। नाइन्थ की पहले शकल अच्छी कर लो, है ना। शकल कैसे अच्छी करेंगे, इसकी कोई गर्लफ्रेंड बनवा दो, ये अपने आप ही कर लिया जाएगा। ऐसा होता है ना, जिसकी नई नई फ्रेंडशिप हुई होती है ना, तो वो बड़ा सज सवर के निकलता है, तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, समझ लो कुछ गड़बड़ है। यानी कि बेटा अगर हम नाइन्थ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9। ओके ओके, इसका प्राइम निकालिए जरा, अभी निकाल लेते हैं। ये प्राइम जब आप निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको ही सोल्व कर लें, इसकी शक्ल तो अच्छी करी नहीं हमने, ऐसे हटाओ, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली फिलॉसफी पर चलते हुए एक्स सच दैट, तो यहाँ से बेटा 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। किसी को कोई प्रॉब्लम, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2, एनी प्रॉब्लम, ए प्राइम करोगे तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू, ये लड्डू क्वेश्चन है, चुटकुले क्वेश्चन है, चुटकुले है बेटा, चुटकुले नहीं है। चलिए अभी प्रैक्टिस करिए ना, चुटकुले ही लगने लगेंगे, मजाक लगने लगेगी, चल क्या रहा है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, 10th पार्ट नंबर 10 बताइए जल्दी से, पार्ट नंबर 10 बताइएगा, देखिएगा कि क्या बोला है। पार्ट नंबर 10, एक्स सच दैट a equals to x greater than equal to 7। जो बोलना है उल्टा ही बोलना है, उल्टे के सिवा कुछ नहीं बोलना। बात समझ में आ रही है, ये कह रहे ग्रेटर देन इक्वल टू 7, हम कहेंगे x लेस देन 7, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ रही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 11, एक्स सच दैट a इक्वल्स टू, क्या एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। तो जरा इसकी शक्ल अच्छी कर ले बेटा, है ना। तो a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये कितना हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 9, एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ से ए हो जाएगा बेटा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 9/2। बात समझ में आ रही है, इसका प्राइम निकालो, जो बोलना है उल्टा ही बोलना है, उल्टे के सिवा कुछ नहीं बोलना, एंड क्या हो जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 9/2, दिस इज द प्राइम। एकदम लड्डू, खिचड़ी, लड्डू भी नहीं है, खिचड़ी है, खिचड़ी। मजा आ रहा है, ठीक है बेटा, जरा इसको घूर लीजिए, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिए। आई थिंक यहाँ मैंने सॉल्यूशन भी दिया होगा, ये सॉल्यूशन है।
आप चेक कर लीजिए, एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, किसी को कोई भी इशू है तो हमसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। चलिए बेटा, है ना, बड़े प्यारे नोट्स हैं ना, तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा। सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, बस खाना है। हाय 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 हाय, चारों तरफ वाइट ही वाइट है, ऐसा लग रहा है वाइट वॉश हो गया है। चलिए, अगर ऐसा है तो हम ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे कुछ और कलाकारी करनी पड़ेगी। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इफ u इक्वल टू दिस एंड a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट a यूनियन b का प्राइम इक्वल टू a प्राइम इंटरसेक्शन b प्राइम, a इंटरसेक्शन b का होल प्राइम इक्वल टू a प्राइम यूनियन b प्राइम। आपको याद होगा जब हम डिमॉर्गन लॉ बता रहे थे वहां पर भी मैंने इसको वेरीफाई करा के दिखाया था कुछ एग्जांपल्स लेके, अभी भी सेम यहाँ पर करेंगे कब। तो बेटा आइए जरा कुछ काम करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि गिवन दैट जो है वो लिख लीजिए, u इक्वल टू क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यूनिवर्सल सेट। ओके, a इक्वल टू कितना दे रखा है 2 4 6 8। साथ ही साथ प्राइम भी निकाल लेते हैं। a प्राइम जो u में तो हो बट a में ना हो, तो एक तो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये इसका प्राइम आ गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे b कितना है बेटा, b जो है b है आपका 2 3 5 7, 2 3 5 7, ठीक है। तो इसका b प्राइम निकालना जो u में तो हो बट b में ना हो। तो u में कौन है 1 है ना, और 2 है, 3 है, 4 आ गया, 5 6 7 8 और 9। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, ठीक है। अब बी प्राइम हो गया, ए प्राइम बी प्राइम, आई थिंक इतनी की जरूरत पड़ेगी। यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह भी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी निकालोगे सबका मिलाप कर दो, इनका भरत मिलाप करा दीजिए, इनका भरत मिलाप करा दीजिएगा। तो 2 3 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या 2 3 4 5 6 5 6 7 8। इंटरसेक्शन, इसमें से कुछ कॉमन हुआ ले लीजिए, कुछ कॉमन लेते हैं, कुछ चोरी करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, एक सर यहाँ बैठा है, एक साहब यहाँ बैठे, मुझे तो 2 ही नजर आ रहे हैं सर। इंटरसेक्शन में बेचारा 2 ही बैठा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। चलिए फर्स्ट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, कुछ कम नजर आ रहा है इसका ना, ये शायद ठीक नजर आ रहा है। चलिए ए यूनियन बी का होल प्राइम, ए यूनियन बी का होल प्राइम, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा बताइए, u माइनस ए यूनियन बी लिखेंगे, जो u में तो हो बट ए यूनियन बी में ना हो। तो ए यूनियन बी में फिर क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 भी है, तो 1 और 9 ही आ रहे हैं केवल, है ना, 1 और 9 ही आ जाएंगे, बाकी तो सब इसमें बैठे हैं 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। चलिए अब जरा ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम निकालिए। इसमें कौन कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा है, 1 बैठा है, 3 5 7 9 बैठा है, 9 बैठा है, कॉमन हुआ कौन आ गया 1 9। हेंस आंखें चमकी, रिजल्ट प्रूफ हो गया कि ए यूनियन बी का होल प्राइम किसके इक्वल आ गया, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। बात समझ में आ रही है?
बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ बेटा, है ना। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका बेटा। सेकंड, ओहो अरे क्या कर, जिसकी जरूरत थी उसी को उड़ा दिया, जिसकी जरूरत थी उसी को ही उड़ा दिया। बी की तो जरूरत थी बेटा हमें, लिखना पड़ेगा बी क्या है। बी अगर हम देखें तो क्या था, 2357, 2357, ठीक है। बी प्राइम जो यू में तो हो बट बी में ना हो, तो यानी कि 1 आ जाएगा, 2 3 4 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 7 8 और 9, ये आ गया बी प्राइम। तो सेकंड में क्या कह रहा है बेटा, इसका इंटरसेक्शन क्या निकाला था हमने, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में देख लीजिए कौन कॉमन है, ए और बी में कौन कॉमन हुआ है, 2 है, 2 है, और तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ रही है ना बेटा, सिंपल वही डेफिनेशन लगानी है। तो जो यूनिवर्सल सेट में तो हो बट इंटरसेक्शन में ना हो, तो 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 और 9। बात समझ में आ रही है। अब हमें ए प्राइम यूनियन बी प्राइम दोनों का भरत मिलाप कराइए। ये बैठे यहाँ ए यूनियन बी प्राइम, तो इनका भरत मिलाप कुछ डिफरेंट कलर से कर रही है, जो इनकी लाइफ कलरफुल हो जाए। 1 ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, तो 1 आ गया, 3 4 5 6 7 8 और 9। बात समझ में आ रही है। तो ये होगा हाँ, तो ए यूनियन ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, तो ये आ गया बेटा। और ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम अभी हमने निकाल लिया, तो क्या दोनों सेम। अरे हाँ, मजा आ गया, ये तो प्रूफ ही हो गया। बातों ही बातों में मुलाकात हो गई, बातों ही बातों में मोहब्बत हो गई, बातों ही बातों में मोहब्बत हो गई, बातों ही बातों में रिजल्ट प्रूफ हो गया, है ना। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ये रहा, वैसे मैंने काफ़ी डिटेल्स में इसको बता दिया है, नोट्स बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए हाँ, ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए यूनियन बी का होल प्राइम, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इंटरसेक्शन बी का प्राइम, एंड दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, है ना। तो इसके मैंने बना रखे हैं वैसे, तो ये है बेटा। अगर ये किसका है, आपका ए यूनियन बी का होल प्राइम, ये जो है कौन है, ए यूनियन बी का होल प्राइम। जैसा आप समझोगे बेटा कि ए यूनियन बी में जो है तो प्राइम में वो ए यूनियन बी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इन्होंने ये वाला पोर्शन ले लिया। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही ए प्राइम में नहीं होना चाहिए, मतलब ए में नहीं होना चाहिए और बी में भी नहीं होना चाहिए, तो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, ए में भी नहीं होना चाहिए, बी में भी नहीं होना चाहिए, मतलब यही होना चाहिए, है ना। वैसे भी आप जानते हो बाय डिमॉर्गन लॉ, ए यूनियन बी का होल प्राइम क्या होता है, ए यूनियन बी का होल प्राइम होता है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो जो वेन डायग्राम इसके लिए बनेगा वही वेन डायग्राम इसके लिए बनेगा। बात समझ में आ रही है बेटा। क्लियर, एनी इश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ रंगारंग कार्यक्रम। ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन हो वो ही नहीं लेना, जो कॉमन हो वो ही नहीं लेना, बाकी पूरा पोर्शन ले लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम, और जो इंटरसेक्शन का होगा वो इसका हो जाएगा ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, क्योंकि आप जानते हैं बाय डिमॉर्गन लॉ
कि ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम होता है ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। स्पेस ही स्पेस है, यूटिलाइज करना है। बात समझ में आ गई है ना। तो ये है, तो ये एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम्स है। वेन डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने आने चाहिए ना। जब हम सेट थ्योरी क्वेश्चन करते हैं, इवन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, समझ में आ रही है। एनी इशू? एनी इशू बेटा? गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी है के नाम से चुटकुला याद आ गया, सुना दिया जाए? यस सर, सुना दो, सुना दो। चुटकुला है, पता नहीं शेर है। चलो शेर नहीं सुनाते, नहीं शेर ही सुनाते हैं। चलिए। गर्मी है हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, चिरागों की तरह बड़ी शान से जल जाते हैं। समा जलती है जिस आग में नुमाइश के लिए, हम उसी आग की गुमनाम में जल जाते हैं। जब आता है तेरा नाम, है जब आता है तेरा नाम, मेरे नाम के साथ जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। मज़ा आया तो बेटा लाइक करो। मज़ा आया? यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिपीट कर दो। अरे रिपीट, अपनी हर चीज़ रिपीट नहीं होती, एक ही बार ध्यान लगा के सुना करो। हाँ, क्वेश्चन को तो नहीं बोला रिपीट कर दिया करो सर, इसको जरूर रिपीट कर दो। ये बच्चे शैतान हैं आजकल के भाई। चलिए, ये ब्लैक पर रेड को क्या हो जाता है भाई? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। प्लेन मतलब एरोप्लेन है? नहीं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर एक एंगल डिफरेंट हो गया 60 डिग्री से, तो पक्का वो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल ट्राइंगल्स आर 60 60 60, है ना। तो क्या पूछा इसने? व्हाट इज व्हाट से कॉम्प्लीमेंट ही पूछा होगा, है ना। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट, ये वाला। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही तो बोलिए। इसका कुछ सॉल्यूशन होगा या ए कॉम्प्लीमेंट ही पूछा बेटा, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज पता है तो बहुत इजी है, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज याद करते रहिएगा बेटा, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए बेटा इनके सभी के। क्या है? फर्स्ट देख लीजिए, ए यूनियन ए का प्राइम। अगर आप ए यूनियन ए की प्राइम की बात कर रहे हो सर, मतलब क्या है? जो ए में हो और जो ए में ना हो, दोनों का भरत मिलाप, तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। भाई आपने यही तो पढ़ा है कि बेटा यूनिवर्सल सेट जो होता है क्या होता है, या ऐसे लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट ऑफ माइनस ए होता है ना। तो क्या करें, हम ये लिख रहे हैं कि ए इधर जाएंगे प्लस के, ए प्राइम इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, और जहाँ पर ए प्लस आता है तो वहाँ पर ही यूनियन आता है, तो ए प्राइम इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है तो बोलिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? यूनिवर्सल सेट। क्लियर? इसका बताइए बेटा, फाइव प्राइम इंटरसेक्शन ए, तो फाइव का प्राइम क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए में कॉमन कौन आएगा? हमेशा छुटकू आएगा। मैंने बताया था ना। नहीं समझ में आया तो रेखा को बुला लीजिए, है ना। एक बड़ी वाली रेखा बुला लीजिए, एक छुटकी रेखा बुला लीजिए। हम कह रहे हैं इसमें कॉमन पार्ट निकालिए, तो कॉमन पार्ट तो बेटा यही होगा ना, छुटकी रेखा वाला। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन में जो छोटा पार्ट होता है वो कॉमन आता है। तो यानी कि
फाइव प्राइम होगा यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है। इंटरसेक्शन ए छुटकू कॉमन आ जाएंगे तो ये आ जाएंगे। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए चलिए। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए का प्राइम, ए इंटरसेक्शन ए का प्राइम क्या होगा? फाइव, ऑफ कोर्स फाइव, ऑफ कोर्स फाइव। यानी कि जो ए बोलेंगे वो उसका उल्टा ही बोलेंगे, तो कॉमन तो कुछ होगा ही नहीं, तो कौन आएगा? फाइव। बात समझ में आ रही है? इसको देखिए बेटा, यूनियन प्राइम इंटरसेक्शन ए, यूनियन का प्राइम कौन होता है? फाइव। फाइव इंटरसेक्शन ए, तो कॉमन में कौन आएगा? ऑफकोर्स फाइव। कॉमन में कौन आएगा? ऑफकोर्स फाइव। बात समझ में आ रही है बेटा? आंसर्स है इसके हमारे पास, यस ये फाइव फाइव ए और यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है? तो प्रॉपर आपको नोट्स बना के परोसे जा रहे हैं, बस आप उनको एंजॉय के साथ बस पढ़ते रहिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने ग्रुप्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो हमने आज चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया है ना। और उसके बाद भी अगर बेटा कोई क्वेश्चन, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, उसका अगर सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन कोई और परेशान कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, है ना। मैं किए कराए का है ना, प्यार में धोखे खाए का कोई सॉल्यूशन नहीं करता, क्योंकि मेरा ही नहीं होता। बात समझ में आ रही है? मेरा ही नहीं होता। चलिए, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर केवल व्हाट्सअप करना है ना। व्हाट्सअप मुझे भेज दीजिए और उसका सॉल्यूशन जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। क्लियर बेटा? आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय।